किसान साथियों, जब धान की फसल में बालियां निकल चुकी होती हैं उस समय बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। जैसे ही बालियां निकल आती हैं सीधे सीधे वहां पर अटैक बालियों के ऊपर हो जाता है। ऐसे में अगर सही टाइम पर वहां पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी पैदावार 20 से 25% तक कम हो जाती है। वहां पर कौन सी दवा स्प्रे करना है और कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले जो भी किसान भाई गबोट अवस्था में यानी तने में जब बालियां बनना शुरू हो जाती हैं उस समय कुछ NPK खादों का स्प्रे करना होता है। जैसे NPK 05234। NPK 05234 डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, बहुत से किसान के मन में सवाल रहता है कि इसको स्प्रे तो कर रहे हैं लेकिन इसको डालने से फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि किसान भाइयों NPK 05234 में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा 52% पाई जाती है। तो इस समय जो फास्फोरस की आवश्यकता काम क्या होता है, फास्फोरस का काम होता है पौधे को भोजन पहुंचाना, जड़ों से पौधे में और पौधे से बालियों तक जो भोजन का कार्य है वो फास्फोरस ही करता है। तो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम जो फास्फोरस करता है, इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फास्फोरस की। तो NPK के माध्यम से आपको यहाँ पर जो पूर्ति है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात किसान भाइयों, जब धान की गबोट अवस्था आ जाती है यानी धान में बालियां बनना चालू हो जाती हैं और बालियां 5-6 दिन के बाद वहां पर निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा किसान भाई पोटास की आवश्यकता होती है। क्योंकि पोटास डालने से फ़ायदा क्या होता है, पोटास से ही किसान भाइयों जो पॉलिनेशन हमारा है, जो वहाँ पर दाने का भराव है वो अच्छी प्रकार से होता है। दाने का भराव पोटास की वजह से ही होता है। पोटास से बालियों में दाने का भराव जो है वजनदार बनता है और वहाँ पर जो लाइट है, चमक है, वो भी अच्छी प्रकार से होती है, परागकण भी अच्छे प्रकार से बनता है। और साथ में आपको बोरान भी मिलाना होता है 20%। बोरान की मात्रा किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, केवल 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। कई किसान हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर बोरान की मात्रा मैंने 300 से 400 ग्राम या 250 ग्राम डाल दिया है और पत्तियाँ जल गई हैं। तो ये समस्या किसान भाइयों हो रही है। बोरान अगर ज़्यादा वहाँ पर डोज डाल रहे हैं तो पत्तियाँ वहाँ पर सीधे की सीधे जल जाती हैं, जैसे वहाँ पर धब्बे पड़ जाते हैं, एकदम से जल जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन किसान भाइयों ना हो पाए, जितना मैं डोज बता रहा हूँ कि 80 से 100 या 110 120 के ऊपर आपको कतई नहीं लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने जो मात्रा बताई है प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। तो किसान भाइयों ये ले सकते हैं। और इसके बाद आप देखते होंगे हमारी फसल में जब बालियां निकल आती हैं तो उस समय कुछ कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना होता है। जैसे हम कीटनाशक बता रहे हैं, सबसे बेस्ट कीटनाशक है जो सिजेंटा कंपनी की टिल्ट नाम से आती है। टिल्ट नाम से ये फंगीसाइड दवा है। अच्छी प्रकार से उसमें जो कंडुआ रोग होता है, जो रस चूसक कीट होते हैं, सीड ब्लाइस्ट होती है, बालियों में धब्बे पड़ जाते हैं, दाने काले हो जाते हैं और वहाँ पर जो सुनहरा कलर अच्छा प्रकार से वहाँ पर शाइनिंग नहीं आ पाती है, सब के लिए जो इसका टेक्निकल हमारा नाम है उसका हम बता रहे हैं। प्रोपाकोनाजोल 25% EC फार्मूलेशन में आती है। तो आप किसी भी पेस्टिसाइड दुकान पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आप बता देंगे प्रोपाकोनाजोल 25% वाली हमें लेना है, तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 250 से 300 से लगभग 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे किसान भाइयों कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा आपको यहाँ पर लेना है, लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोल तैयार कीजिए और प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ध्यान रहे, स्प्रे करते समय आपको ध्यान देना है कि जब फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही होती है यानी कि बालियों में जब फूल बहुत अच्छी प्रकार से बन रहा होता है उस समय आपको स्प्रे नहीं करना है। जब वहाँ पर या तो फूल बनने के पहले आपको स्प्रे कर देना है या फिर फूल जब वहाँ पर झड़ जाता है, जब कुछ ही परसेंटेज वहाँ पर फूल रह जाता है, उस समय आपको स्प्रे करना है। जो स्प्रे मशीन है बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ उसका प्रेशर वाला स्प्रे नहीं लेना है, आपको धीमी प्रेशर वाले से आपको स्प्रे करना है कि फ्लावरिंग वाला स्टेज चल रहा होता है। और किसान भाइयों खेत में पर्याप्त आपको नमी भी मेंटेन बनाकर रखनी होती है,
इस समय जो फंगीसाइड है, जो हमारी सीड ब्लाइट भी ज़्यादा देखने को मिलती है। सीड ब्लाइट कब देखने को मिलती है? जब खेत में ज़्यादा पानी भरा रहता है, यानी कि बालियाँ निकल आई हैं और खेत में बहुत ज़्यादा पानी बराबर मात्रा में भरा हुआ है। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों हमारी धान की फसल में सीड ब्लाइट लगने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने वहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर दी, नाइट्रोजन ज़्यादा अगर डाल देते हैं उसकी वजह से भी सीड ब्लाइट देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों सिजेंटा कंपनी की हमारी टिल्ट नाम से जो फंगीसाइड दवा आती है या किसी और भी कंपनी नाम से आप यहाँ दवा ले सकते हैं। इसका जो टेक्निकल नाम आपको याद रखना है, प्रोपाकोनाजोल 25% इसी फार्मूलेशन में आती है, तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों जब वहाँ पर बालियाँ पूर्ण रूप से निकल आती हैं, यानी कि दाने का भराव होना प्रारंभ हो जाता है, उस समय किसान भाइयों जो आपको दवा स्प्रे करनी है, एक NPK खाद आता है जिसका नाम है किसान भाइयों NPK 0050, क्योंकि उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका आपको स्प्रे 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कर देना है। साथ में आपको बोरान की मात्रा जो ने पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता रहे हैं कि 80 से 100 या 120 ग्राम मात्रा लेना है। इससे आपको ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है, क्योंकि बोरान अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो पत्तियाँ हमारी जल जाती हैं। और NPK खाद की मात्रा 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। जब बालियाँ निकल रही होती हैं उस समय किसान भाइयों कुछ हमारे जो कीट लग जाते हैं, जैसे गंधी कीट लग जाता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैंने जो दवा बता दी है इसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो आसानी के साथ यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। बाली सूखना किसान भाइयों आप कभी कभी देखते होंगे खेत में कि ऊपर जो बाली निकलती है वो पूरी एकदम वाइट कलर की होती है, यानी सूख जाती है, सफ़ेद निकलती है। इसका कारण किसान भाइयों होता है वहाँ पर तना छेदक लग जाता है। आप नीचे देखते होंगे तने में बालियाँ बनना चालू हो जाती हैं, उस समय तना एक जो कीट होता है वो काट देता है। ऊपर जब बालियाँ निकल जाती हैं तब तक वो बालियाँ सूख जाती हैं और वाइट कलर की हो जाती हैं। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया है कौन सी आपको दवा डालना है, कितनी मात्रा डालना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, उसका आपको वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हैं। और कीटनाशक दवा का स्प्रे कौन सी करना है जब बालियाँ निकल रही होती हैं? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक कीट होते हैं बालियाँ निकलने के समय ही वहाँ पर सीधे अटैक कर देते हैं। उसके लिए मैंने बता दिया है कि प्रोपाकोनाजोल जो टेक्निकल नाम है उसको आप ले लेना है। मात्रा भी मैंने बता दी है कि आप कितनी मात्रा ले सकते हैं। मात्रा के अनुसार ही किसान भाइयों आपको स्प्रे करना है, और पानी की मात्रा अगर ज़्यादा करते हैं सबसे बेटर अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जब किसान भाइयों खेत में ज़्यादा पानी भरा रहता है उस समय रोग लगने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखते होंगे कंडुआ रोग, जिसे हल्दी रोग भी कहते हैं, मतलब बालियों में आप देखते होंगे गांठ एकदम पड़ जाती है और हल्दी नामक जो रोग होता है वो पूरा का पूरा वहाँ पर बालियों में लग जाता है और उड़ता भी रहता है, बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो ऐसी दशा में बालियों का कलर भी चेंज हो जाता है, एकदम भूरा कलर हो जाता है, और जो दाने बनते हैं उसमें भी शाइनिंग कम हो जाती है। तो इसका अगर पहले से स्प्रे कर देते हैं तो वहाँ पर आसानी से आपको कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों दूसरी बात करेंगे, जब धान में बालियाँ निकल रही होती हैं यानी गबोट अवस्था चल रही होती है, तो कुछ किसान क्या करते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग नहीं करना होता है। अगर भूल कर भी आप यूरिया दे देते हैं तो फ़ायदे की जगह वहाँ पर नुकसान ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम ही करेगा। मान लीजिए वहाँ पर यूरिया आपने डाल दिया तो ज़्यादा में ज़्यादा वहाँ पर आपको जो बालियाँ हैं खेत में जल्दी निकल आती हैं और बराबर निकल आती हैं, लेकिन नुकसान किसान भाइयों बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जब गबोट अवस्था में हमारी फसल पहुंच जाती है तो वहां पर 55 से 60-65 दिन की अवस्था हो चुकी होती है। उस समय पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ पर अगर यूरिया आप डाल दे रहे हैं तो बालियाँ एकदम से निकल आई, बढ़वार और ज़्यादा हो जाती है पौधे की। तो बालियाँ जब ज़्यादा दाने का भराव होना चालू हो जाता है, हवा थोड़ी भी चलती है और पौध हमारी गिर जाती है, ऐसे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो अगर आपको जो बालियाँ निकलती हैं और सीधे आपको एक पत्ती दिखाई होगी, इसको फ्लैग पत्ती बोलते हैं या झंडा पत्ती बोलती हैं, बालियों के सीधे जो ऊपर वाली पत्ती होती है वो कभी कभी क्या होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है कि पत्तियाँ हमारी हल्की पीली हो गई, लाल हो गई, जिसमें उसमें पीलापन आ गया। तो इसके लिए आपको स्प्रे के माध्यम से दवा देनी होती है, वो NPK खाद से आप दे सकते हैं। उसके लिए एक NPK आता है
13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है यानी यूरिया होती है। आप यूरिया की मात्रा दे सकते, वहाँ पर पीलापन दूर कर सकते हैं। और 45% पोटास यानी पोटेशियम पाया जाता है। पोटास भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवश्यक होता है, क्योंकि बालियाँ दाने निकलने वाले होते हैं, दाने का भराव होने वाला होता है, तो इसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। मैंने डोज बताई है। जो भी NPK खाद बता रहे हैं, चाहे वो NPK 0-32 हो या NPK 0050 हो या NPK 13-0-45 हो, सभी की मात्रा जो है 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसे आपको ज़्यादा भूल कर भी ना लें। और बोरान की जो मैंने मात्रा बताई है उसको भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मात्रा के अनुसार ही लेंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों, जो भी आप समस्या है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी वहाँ पर रोग लगा हुआ है और आप कहाँ से हैं, नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।